नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फटाफट इंडिया न्यूज़ में। और अभी हम आए हैं हिसार आरटीए ऑफिस के अंदर, जो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी होते हैं। यहाँ पे जो डिपार्टमेंट आता है, इनके अंडर में काफ़ी सारी चीज़ें होती है, जैसे कि कोई व्हीकल ओवरलोड ना जाए और व्हीकल्स की पासिंग रहती है। इसके अलावा जो आप प्रदूषण जांच केंद्र का लाइसेंस लेते हैं, वो भी आरटीए विभाग द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, जो हैवी ट्रक ड्राइविंग लाइसेंस होता है, वो भी आरटीए विभाग द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे बसेस होती हैं, प्राइवेट बसेस को जो पास करते हैं तो वो भी यहीं से होती है, यानी कि किस रूट में वो काम करेगी। और रोडवेज़ के साथ साथ प्राइवेट बसें भी चलती हैं, तो वो सब चीज़ें भी यहाँ पे जो है की जाती हैं, उनकी पासिंग यहाँ से होती है। तो अभी जो हमारे साथ सर हैं जसवीर जी, उनसे हम कुछ चीज़ें जानेंगे जो आपके बहुत काम आने वाली हैं, आपके रेगुलर लाइफ में काम आने वाली है। और एक जो मैंने बीच में इशू उठाया था कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए प्राइवेट बसें नहीं रोकी जाती, उन चीज़ों पे भी हम बात करेंगे। इसके अलावा प्रदूषण जांच केंद्र का जो हमारा पहले एक हमने डाली थी इन्फॉर्मेशन, उसमें से कुछ सवाल भी हम लेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद जी। तो जसवीर जी है हमारे साथ में। सबसे पहला जो हम कड़वे सवाल से शुरुआत करते हैं, उसके बाद में मीठे सवालों की तरफ चलेंगे। सर, जो रोडवेज के प्राइवेट जो बसें चलती हैं, उनमें छात्रों के लिए हालांकि एक बार सख्ती की जाती है तो वो बसें रोकना शुरू कर देते हैं, लेकिन आमतौर पे ये होता है कि बसें रोकते नहीं हैं, छात्र उनके पीछे लटकते हैं। ये सिर्फ हिसार का ही नहीं, हालांकि हर जगह यही हाल होता है, मैं सिर्फ यहाँ का नहीं बोलता, पूरे हरियाणा में देख लीजिए या जहाँ भी स्टूडेंट्स होते हैं वहाँ ये हाल होता है। तो इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन बताइए सर, कि क्या परमानेंट सोल्यूशन हो सकता है। क्योंकि उनको, ड्राइवरों को ये लगता है कि हम बस रोकेंगे, फ्री की सवारी चढ़ेगी, इनके पास तो पास है। इस मेंटलिटी को कैसे दूर किया जाए, और इन चीज़ों में स्टूडेंटों की जो जान है वो भी खतरे में रहती है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जो प्राइवेट बस के रिगार्डिंग आपने बात की हमारे से, जी इस बारे में बताना चाहूँगा कि हमारे इस पे जो हिसार में है ना 226 स्टेज के इस बसों को, प्राइवेट बसों को परमिट दिए गए हैं हमारे कार्यालय द्वारा। और हर मार्ग पर एक अच्छी सुविधा उपलब्ध है वर्तमान में। तो उसमें जो बसों का भीड़ है ना, भीड़ इसलिए होती है कि स्टूडेंट एकदम से, हर कोई ये सोचता है कि मैंने इसी बस में जाना है, इसी कारण एक उसमें ज़्यादा भीड़ हो जाती है। ओके। अगर वो थोड़ा बस का इंतज़ार करें, एक बस में बारी बारी से कुछ संख्या को कम करके चढ़ें, तो उसमें तो उनको ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। सभी ये सोचते हैं कि मुझे स्कूल में जाना है, तो पहले मैं टाइम पे मैं चला जाऊँ, वो कर दूँ। मारा मारी में ज़्यादा भीड़ हो जाती है उस बसों में, अन्यथा ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। और जो ITI वगैरह हमारे संज्ञान में आया कि बसें रुक नहीं रही हैं एजुकेशन, उसमें हम इनको नोटिस जारी करेंगे इस बारे, और रोकने के लिए बाध्य करेंगे। तो दोस्तों, ये है पहला सवाल। दूसरा सवाल जो है, काफ़ी सारे मेरे पास जो सवाल आए थे, प्रदूषण जांच केंद्र कैसे शुरू करें, उसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो डाला था। उसमें जो पहला सवाल है सर, की जो मशीन आती है प्रदूषण जांच केंद्र की, वो मशीन क्या विभाग द्वारा दी जाती है या कोई व्यक्ति खुद खरीदता है? दूसरा, उसके लिए योग्यता क्या होती है? जो मशीन है वो विभाग द्वारा जारी नहीं की जाती है। ओके। जो कस्टमर है वो खुद खरीदता है उसको। ओके। और योग्यता उसके लिए कोई भी अपना एप्लीकेंट है जो अपना इसको प्रदूषण जांच केंद्र को मशीनें लेके और अपना जहाँ उसने लगाना है वहाँ के लिए ARI से अप्रूव्ड मशीनें ओके। लेके, मतलब कहीं से भी ARI अप्रूव्ड मशीन खरीद सकते हैं? हाँ जी। डिपार्टमेंट द्वारा कोई ऐसा टाई अप नहीं होता कि भी इनकी नो जी, नो, ऐसा कुछ नहीं नो होता? जी। ओके। इसमें सिस्टम क्या रहता है? मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, इसमें कोई ITI डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह का, ऐसा कुछ बीच में? पोल्यूशन में नहीं चाहिए जी। पोल्यूशन में नहीं चाहिए, हरियाणा में नहीं चाहिए, हरियाणा में नहीं चाहिए। पोल्यूशन में क्या होता है, जो मशीन गैस एनालाइजर जो कंपनी प्रोवाइड करवाती है, वो जो एप्लीकेंट मशीन खरीदता है उसको ट्रेनिंग दी जाती है उसमें। ओके। और वो ट्रेनिंग से वो सर्टिफिकेट देते हैं उसको। ओके। जो एप्लीकेंट उनसे मशीन खरीदता है। तो मशीन का आपको कुछ अंदाजा है किस रेंज की आती है, या ऐसा कीमत वगैरह का नहीं अंदाजा? ओके। जो ट्रेनिंग होती है वो कितने दिन की होती है? क्या RTA द्वारा दी जाती है या और कोई डिपार्टमेंट ट्रेनिंग? जो मशीन गैस एनालाइजर से मशीन वो खरीदता है कस्टमर, जी, वो जो लगाने के लिए आता है उनको ट्रेनिंग भी देता है, साथ में वो सर्टिफिकेट जारी कर देता है, उनको सिखाता है ऐसे चलाना है, यूज़ करना है।
उनके बारे में जानकारी देता हूँ। तो दोस्तों जो गैस एनालाइजर मशीन है उसको अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं बाहर से कर सकते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट द्वारा ऐसा कोई वो नहीं है। मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे कुछ सवाल आए थे कि क्या विभाग से ही खरीदना पड़ता है या फिर हमें बाहर से खरीद सकते हैं, तो उसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूँगा। वहाँ से अगर आप करना चाहते हैं अप्लाई करके और मशीन खरीद सकते हैं, सीधा अपना ऑर्डर लगा सकते हैं और अपने जो प्रदूषण जाँच केंद्र है उसको शुरू कर सकते हैं। इसके बारे में कुछ जो सिक्योरिटी वगैरह है कितनी क्या ली जाती है उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए सर। विभाग के द्वारा क्या कुछ सिक्योरिटी है, ऐसा कुछ लिया जाता है? की जो फीस है 500 रुपये पर उसके है। ओके। पेट्रोल के 500 रुपये डीजल की फीस है। ओके, 1000 बस रुपये। यही फीस हाँ जी, है। हाँ जी। इसके अलावा कोई मंथली सालाना या ऐसा कुछ नहीं होता? सालाना ईयरली फिर 500 और 500 1000 रुपये, दो पोल्यूशन पेट्रोल और डीजल की 500 रुपये रिन्यूअल की फीस है। ओके, तो ये है दोस्तों सरकार द्वारा जो पोल्यूशन सेंटर है उसकी फीस भी, जो डीजल वाहन है उनकी 100 रुपये, पेट्रोल वाहनों की 80 रुपये फिक्स की हुई है। ओके। इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है, ऐसा तो नहीं है कि मतलब कोई स्पेशल कोटा होता है या लाइसेंस लेने के लिए? कोई भी अप्लाई कर सकता है। कोई भी कर सकता यस। है। ठीक है। अभी दोस्तों लाइसेंसिंग से जो प्रदूषण जांच केंद्र है उससे संबंधित आपको जानकारी मिल गई होगी। टाइम की अगर हम बात करें तो कितने दिनों में लाइसेंस मिल जाता है? आज मान लीजिए किसी ने अप्लाई किया, ट्रेनिंग आपने कितने दिन की ट्रेनिंग होगी और कितने दिनों बाद लाइसेंस मिल जाएगा? अगर कोई हमारे पास अप्लाई करने के लिए आता है उसको लगभग 7 या 10 डेज में लाइसेंस इशू किया जाता है। 7 से 10 दिन में? यस जी। ओके। ट्रेनिंग कितने दिनों की रहती है? ट्रेनिंग तो हम नहीं करवाते ना, नहीं, ट्रेनिंग बाहर से तो वो लेंगे ना, जो आपने बोला कि जो मशीन लाइसेंस जो मशीन के लिए फिटेड के लिए आएगा, जो कस्टमर मशीन लेगा वो उसको फिट करने के लिए आएगा, उसके पास वो ट्रेनिंग उसको दे के जाएगा हमारे यहाँ से। तो उसका इंस्पेक्शन के मतलब टाइम जो पे मशीन लेंगे तो वो कंपनी ही उनको देती है? कंपनी उनको देती है। कंपनी हाँ उनको जी, देगी। हमारे यहाँ तो उसको इंस्पेक्शन के लिए भेजा जाता है मोटर वाहन निरीक्षक, और वो अपना वहाँ उसका निरीक्षण करके उसके अनुसार उसके बाद दे दिया जाता है। ओके। हाँ जी। तो ये थे सर से सवाल। और लाइसेंसिंग की जो प्रक्रिया है बीच में कोरोना काल में बंद कर दी गई थी, अभी दोबारा स्टार्ट कर दी गई है। ड्राइविंग लाइसेंस की बीच में कोरोना काल में कुछ समय के लिए बंद थी, तो जो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना चाहते हैं, भीड़ को रोकने के लिए सर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए क्या कदम उठाए गए? ड्राइविंग लाइसेंस की कार्यालय में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती थी, क्योंकि यहाँ पर फीस जमा कराते समय काफ़ी टाइम लगता था। अब सरकार ने जो ड्राइविंग की हर प्रकार की फ़ीस है, जो वाहन और सारथी की है, सभी फीसें ऑनलाइन कर दी है। ओके। अप्लीकेंट अपना ऑनलाइन फीसें जमा करा देते हैं और अपना, जिससे अब भीड़ कार्यालय में भीड़ लगनी बंद हो गई। तो ये थे सर के साथ सवाल जो हमने पूछे। और आपका यदि किसी भी तरह का सवाल है, आरटी विभाग से कोई जानकारी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। कुछ भी जानकारी आपको ऐसी चाहिए, आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को टाइम देने के लिए। थैंक यू। तो ये थे दोस्तों सवाल। और आपके जो सवाल थे मैंने खुद से कमेंट करना इसलिए ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि कुछ एक ऐसे डाउट्स मेरे भी थे कि जो प्रदूषण जांच केंद्र से संबंधित या कुछ और थे, तो वो मेरे क्लियर हो गए हैं। और आपका कोई सवाल अभी रहता है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नई न्यूज़ नए रिव्यू के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।